अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, आज की वीडियो 4 डिफरेंट डिफेंस अपडेट से मुतालिक है और ये चारों अपडेट्स पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। इसमें पहली अपडेट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की कमर्शियल एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन से मुतालिक है, जबकि दूसरी अपडेट पाकिस्तान आर्म फोर्सेज के तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक है, जबकि तीसरी अपडेट पाकिस्तान आर्मी के लिए न्यूक्लियर कैपेबल SH-15 हॉइट्जर की इंडक्शन से मुतालिक है, जबकि चौथी और आखिरी खबर पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट किए जाने वाले मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ल्यूना NG नामी UAV से मुतालिक है। इन अपडेट्स की तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, चंद रोज कबल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की तरफ से अनाउंस किया गया है उसने एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के साथ कमर्शियल एयरक्राफ्ट की को प्रोडक्शन के हवाले से एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत MA-70 नामी कमर्शियल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा चाइनीज कंपनी के साथ को प्रोड्यूस करेगा। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 2017 में 10 से लेकर 30 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का लोकल प्रोडक्शन के हवाले से इंटरेस्ट शो किया था और इस हवाले से न सिर्फ PAC कामरा ने चाइनीज कंपनीज को अप्रोच किया था, बल्कि US की बोइंग और फ्रेंच एयरबस कॉर्पोरेशन से भी मुज़ाकरात किए थे। व्यूअर्स, 2 टर्बोप्रॉप इंजन से इक्विप ये एयरक्राफ्ट 637 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जबकि इसमें 70 पैसेंजर कैरी करने की कैपेसिटी मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पे ATR-72 और इल्यूजन IL-114 के हमपल्ला है। इस एयरक्राफ्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या PIA की डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकेंगी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सेनेट की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए दिफा ने गवर्नमेंट की तरफ से तीनों सर्विसेज चीफ से मुतालिक बिल को बगैर किसी अमेंडमेंट के पास कर दिया है और अब ये बिल मंडे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा और पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी के बहुत कवी इम्कान मौजूद है। इस बिल के तहत तीनों सर्विसेज चीफ यानी एयरफोर्स, नेवी और बरी अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत की हद 60 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई है। इस बिल की दूसरी खास बात, अब वजीर आजम पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होगा कि वो तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में जरूरत के मुताबिक इजाफा कर सकते हैं और इस डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। पार्लियामेंट से इस बिल की हतमी मंजूरी के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरे टेन्योर के लिए दी जाने वाली एक्सटेंशन की राह भी हमवार हो जाएगी। व्यूअर्स, गुज़श्ता चंद दिनों से डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर गर्दिश कर रही है पाकिस्तान आर्मी 200 से लेकर 300 155 मिलीमीटर की न्यूक्लियर कैपेबल SH-15 नामी हॉइट्जर चाइना से एक्वायर कर चुका है और अनकरीब ये फौज में इंडक्ट की जाएंगी। लोकल मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक ये तादाद 300 है, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरफ से 236 आर्टिलरी गन्स के बारे में सुनने को मिला है। ताहम पाकिस्तान की आर्टिलरी अपग्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये खबर दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि आइडियाज 2018 में इन गन्स को हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के बैनर से प्रेजेंट भी किया गया था, जिससे ये भी तासुर मिलता है कि ये गन्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लोकली मैन्युफैक्चर की जाएंगी। हम इन गन्स की डिटेल वीडियो अनकरीब आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी ने हाल ही में 2 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ल्यूना NG नामी अनमैन्ड एयर व्हीकल या ड्रोन अपने नेवल फ्लीट में इंडक्ट किए हैं। ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि बुनियादी तौर पे फ्रेंच मेड ATR-72 पर बेस करते हैं। इन एयरक्राफ्ट की मैरीटाइम पेट्रोल पर्पस के लिए रेडॉल इंस्टॉलेशन और वेपन्स इंटीग्रेशन के अलावा डिफरेंट सब सिस्टम्स की इंटीग्रेशन का काम जर्मन कंपनी ने सर अंजाम दिया। याद रहे कि इस कैटेगरी के 4 तैयारे ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के फ्लीट में शामिल हैं। इस हवाले से डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। इसी तरह से अगर ल्यूना NG की बात की जाए तो ये ड्रोन जो कि बुनियादी तौर पे जर्मनी से एक्वायर किया गया है, इसके 8 यूनिट्स ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के जेर इस्तेमाल हैं, जबकि इसका इनिशियल वर्जन पाकिस्तान आर्मी के भी डिफरेंट यूनिट्स के जेर इस्तेमाल है। ताहम ये लेटेस्ट वर्जन ना सिर्फ प्रीवियस वर्जन से वजन में हल्का है, क्योंकि ये सिर्फ 37 किलोग्राम वजनी है। इसके अलावा ये ड्रोन 12 घंटे तक फिजा में रहकर अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। इस ड्रोन की डाटा लिंक रेंज 100 किलोमीटर है, यानी ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक फ्लाई करके ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस के ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है।
इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, जबकि रिकॉनेसेंस स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। पाकिस्तान नेवल हुकाम का कहना था कि इन ड्रोन्स के इंडक्शन से पाकिस्तान नेवी के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस में मजीद बेहतरी आएगी। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।